वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। देखो, हमने आपके लिए एनसीईआरटी 6 से लेके 10th की सीरीज स्टार्ट करती है साइंस के लिए। ठीक है, तो हम आपको शॉर्ट नोट्स देंगे और आपको बहुत हेल्पफुल होगी वो वीडियो। ठीक है, तो हम आपको सारी 6 से लेकर 10 तक सारी आपको साइंस करवा देंगे एनसीईआरटी की। आपको पता है कि हर पेपर में, हर एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यानी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको थोड़े से ध्यान से पढ़ने हैं। तो हम आपको बता दें कि देखो, पहले हम आपको कि एनसीईआरटी शॉर्ट नोट से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी अभ्यास के क्वेश्चन है वो आपको करवा दी जाएंगे। ठीक है, जो भी फिर हम आपको थ्योरी दिखाएंगे कि थ्योरी पढ़ना कितना हार्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम आपको एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट से पढ़ाएंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो हम उसको काउंट कर लेंगे और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि एनसीईआरटी को पढ़ना। इसमें हम बताएंगे कि एनसीईआरटी को बड़े ईजी से कैसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे हैं जैसे कि लुसेंट हो गई, तो हम आपके लिए ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक लाते रहेंगे, ऐसे वीडियो, ऐसी बुक कंप्लीट करवा देंगे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखो, किसी के समझ में नहीं आती कि साइंस इतनी हार्ड है, लेकिन हम आपको ऐसे ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि देखो कैसे टॉपिक है। ठीक है, हम आपको चलते हैं लेके कैसे टॉपिक है। तो ये हमारा आज का एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स है क्लास 6 के लिए। साइंस ने हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो चैप्टर हमारा फर्स्ट रहेगा। तो हम आपको पहले तो हम आपको बुक बताएंगे कि ये बुक है 6th क्लास की, तो इसमें कैसे बहुत हार्ड तरीके पढ़ जाएगी अगर आप ऐसे पढ़ोगे। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है। तो चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 6 है, साइंस है। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं कि हमारे पास कैसे टॉपिक है। देखो, चलते हैं पॉइंट। देखो, जैसे कि हमारे पास ये है अध्याय फर्स्ट है, मतलब अध्याय फर्स्ट है 6 क्लास का। भोजन यह कहाँ से आता है, ये हमारे पास टॉपिक है। जैसे कि पौधों से प्राप्त है, जंतुओं से प्राप्त खाद्य है, ये हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको एक और करवा दें। जैसे कि हमने ऐसे बनाए नोट्स हैं ये। फिर बीजों का अंकुरण जंतुओं के प्रकार है, बीजों का अनुकरण कैसे होता है, शाकाहारी कौन से हैं, मांसाहारी कौन से हैं, सर्वाहारी कौन से हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जंतु हैं, ये आप ठीक है ये देख लोगे कि इनमें से शाकाहारी ये है, मांसाहारी ये है, सर्वाहारी ये है। तो ठीक है, तो हम आपको बताते हैं कि 6 क्लास की एनसीईआरटी जो लेंथी टाइप है, जैसे तो उसके आपको लेके चलते हैं वहां पर। तो 2 मिनट रुकना नहीं है, हम आपको लेके चलते हैं उस वीडियो की तरफ। अब देखो, ये है हमारे पास विज्ञान कक्षा के लिए पाठ्यक्रम, जो एनसीईआरटी की बुक है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि पहला जो अध्याय है, जो पहला चैप्टर है, वो आप इतने कि कैसे पढ़ोगे। तो हम आपके लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको फिर हम आपको बता देते हैं। पहले हम आपको ये दिखाएंगे, पूरा पाठ दिखाएंगे, अध्याय दिखाएंगे, फिर हम आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं वो दिखाएंगे। फिर इसके पास जो अभ्यास में जो क्वेश्चन है, जो मतलब पीवाई एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो हम आपको करवाएंगे। लेकिन ये बुक कंप्लीट होने के बाद हम साइंस के वो क्वेश्चन करवाएंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, जो साइंस जिसको नहीं आती है, जिसको डर लगता है, वो इन चैप्टर को पढ़िए, देखिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हम आपको लेके चलते हैं। देखो, पाठ को कैसे पढ़ा जा सकता है। देखो, ये हमारे पास इसकी चलते हैं लेके, ये हमारे काम की नहीं है। देखो, ये हमारे पास पार्ट ये कहाँ से आते हैं, ये इनके जो अध्याय है, ये है हमारे पास कितने अध्याय हैं, 16 अध्याय हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से। देखो, अब आप कैसे पढ़ोगे इनको, ऐसे पढ़ोगे तो फिर इनको निशान लगाओगे कौन से हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे ऐसे देखो, हम आपको करवा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में करवाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, इनको ये क्वेश्चन है आपको करवाएंगे लास्ट में, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा ये नहीं पता चलेगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट हार्ड है, कौन सा पॉइंट इजी है, कौन सा पॉइंट हमारे लिए हार्ड है। तो सरल हार्ड क्वेश्चन कैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन हम आपके लिए एक, इसलिए हमने क्वेश्चन आपके लिए, ये देखो दूसरा अध्याय आएगा। ठीक है, तो हम आपको जो हमने नोट्स
आई होप आपने वो बुक देख ली होगी। इस ऐसे तरीके से आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं, और इसलिए हमने आपको इजी करने के लिए हम आपके लिए चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है और 6th क्लास की साइंस का है, तो ठीक है। और ऐसे ही हम आपको सोशल साइंस भी करवा देंगे, लेकिन पहले हम आपको साइंस करवाएंगे, क्योंकि आपको पता है हर एग्जाम में अब साइंस पूछी जाने लगी है। जैसे कि अब हरियाणा के जो पेपर होंगे, ग्रुप डी का पेपर होगा, जो टीचिंग के पेपर होते हैं उनमें भी साइंस पूछ ली जाती है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम है, जैसे अब चंडीगढ़ पीआरटी का पीआरटी का पेपर आ रहा है, तो उनमें भी पूछी जा रही है। तो ठीक है, इसलिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी आपको याद हो जाए, टिप्स पे हो जाए, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फर्स्ट अध्याय, भोजन यह कहाँ से आता है। इस अध्याय का नाम है, अध्याय फर्स्ट है, और फर्स्ट अध्याय का मतलब फर्स्ट चैप्टर है, और इसका नाम क्या है, भोजन यह कहाँ से आता है। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा भोजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, जब पौधों को कहाँ से प्राप्त होता है, जंतुओं को खाद्य जो सामग्री है वो कहाँ से प्राप्त होती है, और भोजन के रूप में पौधों के कुछ मुख्य भाग है वो कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे पास जैसे सरसों का पेड़ हो गया, सरसों के पेड़ में क्या क्या इम्पोर्टेंट है जो हम खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, पौधों से प्राप्त सामग्री, मतलब पौधों से प्राप्त सामग्री है तो कौन से पौधों से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है। जैसे कि वैसे तो बहुत सी जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, लेकिन जो 6th मतलब जो कक्षा 6 का है, अध्याय फर्स्ट में है, जो जो पॉइंट दिए गए हैं हम उनको ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनसे क्या होता है, एनसीईआरटी में इनसे भर आते ही नहीं है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाते हैं। जैसे आप देख लो सीटेट का, देख लो सीटेट में 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन। तो हम पहले पढ़ देंगे कि पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री। इसमें पूछा गया है कि जो पौधों से कौन कौन सी सामग्री हमें प्राप्त होती है। जैसे कि धान हो गया, गेहूं हो गया। धान का मतलब है चावल, ठीक है, जिसको नहीं पता वो हम बता देते हैं। धान हमारे पास चावल है, और गेहूं हो गया। तो पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री मतलब जो खाने योग्य होती है, तो एक तो चावल हो गया, एक हमारे पास गेहूं हो गया, तो एक हमारे पास अनाज है। पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्री अनाज होता है, फल भी मिलते हैं और सब्जी भी मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। फिर हमारे पास है जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री। जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। एक हमारे पास दूध हो गया, एक जंतु से दूध हमें प्राप्त होता है, और जैसे अंडा प्राप्त हो जाता है मुर्गी का जैसे मछली जंतु से प्राप्त होती है। एक झींगा हो गया, एक मांस खाना नहीं चाहिए जंतु को, क्या खाना, लेकिन लोग खाते हैं मांस। तो ठीक है, ये हमें जंतुओं से प्राप्त खाद्य सामग्री होगी। कौन कौन सी होगी, दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, झींगा हो गया और मांस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट थे। फिर हमारे पास अगला पॉइंट है भोजन के रूप में पौधों के मुख्य भाग। मतलब कहने का क्या है कि भोजन के रूप में पौधों के मुख्य भाग, मतलब जो पौधा है उसके कौन कौन से भाग खाए जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो इसको जो मेन पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं क्या है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, होगा तो ठीक है। पौधों के मुख्य रूप से भोजन के रूप में पौधों के मुख्य भाग। पौधे हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। ये आप सबको पता है कि पौधे हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, और इसीलिए हम जीवित रह रहे हैं। तो ये बात तो सबको पता है। इसी से है कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पौधा ही हम खा जाए, नहीं। इसमें कहा गया है कि पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। सारा पौधा नहीं खा सकते, उनके 2 या 2 से अधिक जो भाग होते हैं वो ही खा सकते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखकर समझाया गया है कि कौन कौन से जो भाग है वो पौधों के हम खा सकते हैं। जैसे सीताफल हो गया, सीताफल के हम कौन कौन से भाग खा सकते हैं। एवं उन सीताफल का जो फूल होता है वो खा सकते हैं, और एक जो सीताफल का फल होता है वो खा सकते हैं। तो दोनों खा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सरसों की हम क्या खा सकते हैं, बीज खा सकते हैं। बीज, सरसों के बीज होते हैं जिसमें तेल निकलता है, वो हो गया। एक हमारे पास पत्तियां हो गई, ठीक है।
और केला, केला का क्या खा सकते हैं, एक तो केला खुद ही केला हो गया, मतलब पका हुआ केला खा सकते हैं। दूसरा हमारे पास हो गई सब्जी हो गई, क्योंकि कई कच्चे केले आते हैं तो क्या करते हैं लोग, सब्जी बना लेते हैं। तो क्या होता है, केले में फल भी खा सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो पौधों के जो मुख्य भाग है भोजन के रूप में वो खा सकते हैं, जैसे सीताफल हो गया, सरसों हो गया और केला हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने भी काफी कोशिश की होगी आपको समझाने की, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बीजों के अंकुरण एवं जंतुओं के प्रकार। बीजों का जो अंकुरण होता है, जैसे आपने देखा बीजों के जो अंकुरण होते हैं और जंतुओं के प्रकार हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बीजों का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, बीजों का अंकुरण। तो बीजों का अंकुरण क्या है, द्विबीजपत्री, 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 जैसे दालें हो गई, चना हो गया, मटर आदि। इसमें कहा गया है कि हमें ऑप्शन में दे दे कि इनमें से कौन से जो 3 पॉइंट दे दे हमें द्विबीजपत्री हैं। तो आपको पहचानना है कि जो हमारे पास दालें हैं और जो चना है, जो मटर है, दालें चना मटर, दालें चना मटर, ये हमारे पास क्या है, द्विबीजपत्री है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है आप आगे समझ जाओगे कि द्विबीजपत्री क्या है। तो जैसे दालें चना मटर ये हो गए को एक दिन पानी में भिगोकर फिर दूसरे दिन उन्हें गीले कपड़े में रखकर छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उनमें से सफेद संरचना जैसी निकलती है, यह बीजों का अंकुरण कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा कि घर में वो दालें चना मटर की तो छोड़ो, आपने चना जरूर लिया होगा, भिगोया भी होगा। जो बच्चे रेस लगाते हैं वो बच्चे काफी दौड़ लगाते हैं, फिर चने भिगो के रखते हैं। तो चने जो भिगो कर रखते हैं फिर उनको क्या करते हैं, कपड़े में बांध के रख देते हैं। फिर आपने देखा होगा उनमें छोटे 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 अंकुरण निकल जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं कहे गए हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। बीजों का अंकुरण हो जाता है, जैसे छोटे छोटे वे उग जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें धोकर भी खाया जाता है और चाट बनाकर आमतौर पर खाया जाता है। आपने देखा होगा, फिर उसमें सलाद में मिला के सलाद बना लेते हैं, प्याज काट लेते हैं, टमाटर काट लेते हैं, थोड़ी नमकीन मिला लेते हैं और फिर उनमें वो चने डाल देते हैं और फिर एक अच्छा सा मसाला डाल देते हैं और फिर नींबू निचोड़ देते हैं और फिर इनको खाते हैं। तो चना बहुत टेस्टी लगता है और इसलिए कहते हैं इनको धोकर भी खाया जाता है और चाट बनाकर। तो चाट बन गया ना वो स्वादिष्ट। तो ऐसे अगर आपने नहीं खाया है तो खा कर देख लीजिए, बड़ा टेस्टी लगता है, ठीक है। तो आपको पता लग गया होगा कि द्विबीजपत्री क्या होते हैं और बीजों का अंकुरण कैसे होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हमारे पास है जंतुओं के प्रकार उनके भोजन के आधार पर। तो हम क्या करेंगे कि जंतुओं के कौन कौन से प्रकार हैं और उनको भोजन के आधार पर कैसे बांटा गया है, तो पढ़ें हम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो। जैसे हमारे पास शाकाहारी है हमारे पास। शाकाहारी वो होते हैं जो ओनली केवल पौधे पर आश्रित होते हैं, मतलब वो पेड़ पौधे ही खाते हैं। जैसे हमारे पास गाय हो गई, बकरी हो गई और खरगोश हो गई। गाय बकरी खरगोश ये क्या है, पौधे पर आश्रित होती है, केवल पौधे ही खाती है, पेड़ पौधे ही खाती है। और उन्हें क्या कहते हैं, जो पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास मांसाहारी का। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, मांसाहारी, जो मांस खाने वाले, ओनली केवल मांस खाते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये जो तीनों हैं ये हमेशा क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है। मांस खाते हैं, इन घास वगैरह पेड़ वगैरह नहीं खाते, केवल मांस ही खाते हैं। शेर चीता बाघ मांस खाने वाले पशु है, जंतु है, ठीक है। सर्वाहारी का मतलब क्या होता है, सर्वाहारी का मतलब होता है जो सब कुछ खा जाते हैं, पेड़ भी खा जाते हैं, मांस भी खा जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका मेन पॉइंट क्या है। मांस और हरी सब्जियां दोनों खाने वाले, जैसे कौवा हो गया, कौवा, मनुष्य हो गया, मनुष्य भी सर्वाहारी है, याद रखना है। भालू हो गया, ये क्या खाते हैं, सर्वाहारी, मांस और हरी सब्जियां खाने वाले। ये हमारे पास पॉइंट थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपको समझाते हैं डायग्राम की एग्जाम्पल से। देखो अब हम डरते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये भैंस है, ये भैंस क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी मतलब ये हमेशा पेड़ पौधे, आपके घर में भैंस होगी, ठीक है, ये क्या है, शाकाहारी है, ये केवल पेड़ पौधे पे
डिपेंड है, केवल पेड़ पौधे पर आश्रित है। ठीक है, ये हमारे पास भैंस है, ये शाकाहारी है। ये हमारे पास शेर है जो मांसाहारी है, केवल मांस खाते हैं। और ये हमारे पास ओमनीवोर है, सर्वाहारी, मतलब ये सब कुछ खा जाता है। ठीक है, भालू टाइप लग रहा है ये भालू ही। ठीक है, तो ये सर्वाहारी है। ठीक है, सर्वाहारी में मनुष्य भी आता है। ठीक है, और आपको ये देखो, ये जो मूंग है, ये मूंग अंकुरित हो गए हैं, साबुत मूंग है और ये अंकुरित हो गए हैं। ठीक है, तो ये पहले ऐसे थे, फिर इनको भिगो दिया गया, फिर पानी में कपड़े में बांध दिया गया, फिर ये ऐसे हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको कोशिश की है बड़े अच्छे से समझाने की। और चैप्टर फर्स्ट हमारा एंड हो गया है। कल आपको चैप्टर सेकंड कराएंगे 6th क्लास का। तो और हरियाणा जीके की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, वो भी देखते रहिए हाथों के हाथ। तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। और हम काफ़ी, फिर हम आपको लास्ट, ये जो सीरीज स्टार्ट कम हो जाएगी, फिर हम आपको इसके PY मतलब MCQ क्वेश्चन कराएंगे जो 100% इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें भी छोटे छोटे पॉइंट आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगी। ये हम नई सीरीज लेके आए हैं और दबाए सपोर्ट करना, और आपके ग्रुप D में, चंडीगढ़ PRT में बहुत हेल्पफुल होगी इसको। ठीक है, ओके, धन्यवाद।